साधारण शब्दों में कहें तो चक्रवात एक प्रकार का समुद्री तूफान है जो समुद्र में वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण आती है। यदि हम चक्रवात के शाब्दिक अर्थ पर जाएं तो चक्र का अर्थ एक केंद्र बिंदु पर चारों ओर घूमना और वात का मतलब वायु होता है। तो वायु केंद्र के सहारे चारों ओर घूमती है तो उसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात दो प्रकार का होता है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। पहले हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की चर्चा करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंद सागर, खाड़ी, गल्फ आदि में उत्पन्न होते हैं। सागर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। जब सूर्य की रोशनी समुद्र में पड़ती है तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। परिणामतः वहां निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। केंद्र के बाहर चारों ओर उच्च दाब का केंद्र होता है। हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करती है। इसलिए निम्न दाब को भरने के लिए हवाएं बाहर से केंद्र की ओर बड़ी तीव्रता से प्रवेश करने लगती है। केंद्र में अधिक तापमान के कारण हवाएं ऊपर को उठती रहती हैं। परिणाम स्वरूप ऊपरी वायुमंडल में अधिक आर्द्रता और जलवाष्प के कारण ऊपर उच्च दाब का केंद्र बन जाता है। ऐसा बार बार होने से एक साइकिल का निर्माण हो जाता है जिसे हम साइक्लोन या चक्रवात कहते हैं। कोरियोलिस बल क्या है? कोरियोलिस बल एक प्रकार का आभासी बल है जो हमेशा गतिमान वस्तु पर लगती है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में कोई भी गतिमान वस्तु अपने दाएं ओर विक्षेपित हो जाती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में कोई भी गतिमान वस्तु अपने बाएं ओर विक्षेपित हो जाती है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर सीधा न जाकर अपने दाएं मुड़कर केंद्र तक पहुंचती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी के सुई की दिशा के विपरीत होती है। लेकिन वहीं दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर बाएं मुड़कर पहुंचती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है। जब निम्न दाब केंद्र से हवाएं ऊपर की ओर उठती है तो 2 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर बाहर की ओर गमन करने लगती है, जिसके परिणाम स्वरूप वर्षा पेटियां विकृत हो जाती है, जिनसे तीव्र मूसलाधार बारिश होती है। इसे ही चक्रवातीय वर्षा कहते हैं।